रोहित शेट्टी वो डायरेक्टर जिनकी मूवीज में गाड़ियां बर्ड की तरह उड़ती है। और फिजिक्स, कहाँ है फिजिक्स, कहाँ है फिजिक्स। स्टिल वो इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं। जी हाँ, सर जी ने पूरी 15 मूवीज बनाई है जिसमें से मात्र 3 फ्लॉप हुई है। तू लगा ना, दिखा ना, तू लगा ना, तू दिखा ना। और बाकी 12 ने दबा के पैसे कमाए हैं, साथ ही उनकी कल्ट फॉलोइंग भी है। फिर भी उनके काम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर उस रात में प्याज के आंसू रोया। ही इज ए कॉमर्शियल सिनेमा एक्सपर्ट। आइलो, ये कॉमर्शियल सिनेमा क्या है बे। लगता है फाइनली वो समय आ गया जब मुझे अपनी शक्तियों का यूज करना पड़ेगा। मुझे गुणाकार करना पड़ेगा, मुझे भागाकार करना पड़ेगा, मुझे इंटरनेट की शक्तियों का यूज करना पड़ेगा। सिंघम 3 का ट्रेलर भी दोबारा देख लिया, पर नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं खोज पा रहा कॉमर्शियल सिनेमा का मीनिंग। तो मैं गुस्से में लैपटॉप बंद करके मुंह धोने चला गया। पर मुझे क्या पता था कि जब मैं वापस रूम में आऊंगा मुझे चमत्कारी बॉक्स मिलेगा। तो इस अननोन बॉक्स में से टिश्यू पेपर मिला है, वो भी पूरा नहीं मिला, वरना तो यूज कर ही लेते। इस पे कुछ लिखा है, क्या लिखा है? दाल, ये क्या है, ये क्या है? चावल, दाल चावल। कॉमर्शियल सिनेमा इंडियंस के लिए दाल चावल जैसा है। दाल चावल इंडियंस को सबसे ज्यादा पसंद है, पर उनको बनाना भी आसान है। चढ़ाया कुकर, लगाई सीटी, बन गए तैयार। और ऐसे ही सोच लोगों की कॉमर्शियल सिनेमा को लेकर है कि जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता। पर बाबू वहीं दाल तड़का देकर बनाई गई, ऊपर से जीरा राइस, आहा, सोच के पानी आ गया। तो फिर जब प्रॉपर मसाला, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, डांस, इन सब को मिक्स करने के बाद जो मसाला मूवी बनती है वो दबा के पैसा कमाती है। No, 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 I don't think so. अगर मैं दूं एग्जाम्पल बेस्ट कॉमर्शियल मूवी का जो बॉलीवुड ने पिछले 10-15 सालों में बनाई है, जिसमें सब कुछ बराबर मात्रा में है, तो वो है ऋतिक की अग्निपथ। पर रोहित शेट्टी की मूवीज अग्निपथ की तरह पूरी बराबर मात्रा में नहीं होती, वो ओवर द टॉप जाती है। अग्निपथ का डायरेक्टर पता है तुमको? नहीं, पर रोहित शेट्टी को हम जानते हैं। अपने काम को लेकर वो बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर है। उनको पता है वो 3 इडियट, दंगल जैसी मूवीज नहीं बना रहे हैं। उनको पता है उनकी ऑडियंस कौन है। वो थिएटर एक्सपीरियंस के लिए मूवीज बनाते हैं। एक मूवी बनाते टाइम उनका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि जो दर्शक पैसा दे के मूवी देखने आया है उसका पैसा बर्बाद ना हो, टाइम की चाहे लग जाए। मूवी बनाते टाइम वो खुद को एज ए ऑडियंस ट्रीट करते हैं। और एक सबसे बड़ा पॉइंट वो ध्यान में रखते हैं कि जनता को कहानी के साथ उतार लेते हैं। वरना गोलमाल के अंदर वो दोनों लोग लुगाई अंधे थे, बहरे नहीं। उनको पता नहीं चलता क्या कि घर में 4-5 लोग घूम रहे। और ये बात मैंने नहीं पकड़ी है, सर जी ने खुद ने बोला है कि जनता को सब पता है, पर वहां पे वो उतर जाती है कहानी के साथ। पर मेरा 7 फुट 17 इंच का दोस्त जो कि हिंदुस्तान के बड़े शहर की छोटी सी गली में पंडित जी के घर के पीछे रहता है, जिसके घर का गेट सतरंगी है, उसको रोहित शेट्टी की मूवीज क्रिंज लगती है। वैसे सिंघम 3 का, सिंघम अगेन सिंघम जो भी है, उसका ट्रेलर देखने के बाद तो मूवी देख ली क्या सही था? मेरे को भी ऐसे लग रहा है। तेरे इस दुनिया में आने का रीजन भी गोरख थी। बहुत मानता है सिंघम सर को टाइगर श्रॉफ। बहुत जहरीला ट्रेलर है या ऐसा लग रहा है जैसे लैपटॉप से निकल के डंक मार देगा अभी। ये ले, ये कैमरा ले, ये वाला ले। बेस्ट ट्रेलर यस। खैर एनीवे, रोहित शेट्टी फॉर्मूला फेस ऑफ। उनका हीरो हमेशा विलन के पास जाके उसकी गुद्दी पकड़ के धमकी देता है। सिंघम वर्सेस जयकांत सीकरे, सिंघम वर्सेस बाबाजी, सिम्बा वर्सेस सोनू सूद, सूर्यवंशी वर्सेस उस्मानी। ये फेस ऑफ उस टाइम पर होता है जब उनका मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से हार मान चुका होता है। गिव अप उसकी लेनी हो चुकी होती है। विलन उसको पानी में उतार चुका होता है। बेचारा हीरो हाय हाय करने लग जाता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी तो जिंदगी खराब हो रही है। पर फिर वापस आता है, अस्सलाम भी रखते हैं, हमसे बदमाशी। और एक कमाल ये भी होता है कि उस हीरो के साथ तब तक जनता भी उस विलन के सारे कर्म कांड देख चुकी होती है। तो जनता भी अंदर से भर चुकी होती है कि नहीं, इसको तो निपटाओ भैया, सिंघम भैया, इसको तो लपेटो तुम, इसकी तो छैया कर दो।
और ऐसा उनकी एक मूवी में नहीं होता, सब में देख लो, सिंघम, सिम्बा, सिंघम 2, रिटर्न शिटन, सब में विलन के घर जाएगा, उसकी गुद्दी पकड़ लेगा, अब देखता हूँ तेरे को। इन डायलॉग्स की खासियत ये है कि यहाँ पे सलीम जावेद की राइटिंग का यूज किया जाता है। ये डायलॉग्स बहुत इजी होते हैं और पावर वाले होते हैं और बहुत ज्यादा कैची होती है, जनता बहुत आसानी से पकड़ लेती है। चीताई कह दे शेर, सिंपल डायलॉग राइटिंग का यूज किया जाता है जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और जनता के लिए बोलने में आसान होते हैं, जिससे अपन डेली लाइफ में उनका यूज करने लग जाते हैं और एक कल्चरल इम्पैक्ट आता है। ये साले आजकल के नल्ले छपरी बेरोजगार यूट्यूबर अलग अलग फ्रेम में वीडियो लेकर खुद को बड़ा क्रिएटिव समझ रहे हैं, कोठी बंगले वाला यूट्यूबर समझ रहे हैं। इस फेस ऑफ के दौरान जनता भी उनके साथ चिल्लाती है। एड्रेनलिन रश, और ये जो एड्रेनलिन रश पैदा होता है वो एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस, और ये वाला एक्सपीरियंस लेने के लिए जनता बार बार रोहित शेट्टी की मूवी थिएटर में देखने के लिए जाती है। हार्मोनल रस, ये हार्मोनल रस से बनता है मूड, तो रोहित शेट्टी का काम क्या है, वो मूड बनाते हैं। मे बी एक्सट्रीम आर्ट टाइप सिनेमा नहीं बनाते होंगे, पर माहौल बना देते हैं, और जहाँ माहौल बना देते हैं वहीं जूस पिला दो मौसम्बी का, मजा आ जाता है। चेंज विथ टाइम, पहली मूवी जमीन जो फ्लॉप हो गई, दूसरी टाइम सस्पेंस थ्रिलर पे काम कर रहे थे, पर बाई चांस से उनके पास गोलमाल की कहानी आ गई थी जो हिट हो गई, तो सर जी की नैया पार लग गई। उधर सलमान भाई का जलवा स्टार्ट हुआ, वांटेड आई तो उनको लगा क्यों ना मास मूवी बनानी चाहिए, तो सिंघम बनाना स्टार्ट कर दी, पर उसकी रिलीज से पहले 2 और मूवीज पे काम करना स्टार्ट कर दिया, वो बोल बच्चन और आपकी चेन्नई एक्सप्रेस पे। लगा कि अगर एक्शन काम भी नहीं किया तो फिर से कॉमेडी पे आ जाएंगे। सेफ साइड पे खेलना उनको हमेशा पसंद है। आप देख लो, वो ओनली फ्रेंचाइज मूवीज ज्यादा बनाते हैं, वो सिंघम, गोलमाल, सेफ साइड। हॉलीवुड का जब मार्वल यूनिवर्स चल रहा था, हॉलीवुड ने जब मार्वल यूनिवर्स बनाया, इंडिया में भी उसका काफी जलवा हो रहा था, तो देखा कि अपन भी अपना यूनिवर्स बना देते हैं, तो सिम्बा में उन्होंने सिंघम को जोड़ दिया और ले तमाड़ अपना यूनिवर्स, और इंडिया में सबसे पहली बार उन्होंने किया ऐसा पंगा। अभी बिग मूवीज चल रही है तो सिंघम लेके आ गए कि लो मेरी तरफ से भी तुम बिग मूवी। लॉकडाउन से पहले हर साल एक मूवी आती थी दिसंबर के टाइम। उसका रीजन ये है कि स्टार्टिंग के डेज में एक टीम बनाई थी, उसी के साथ काम कर रहे हैं। अपनी टीम नॉर्मली वो चेंज नहीं करते, सिनेमेटोग्राफर चेंज किया उन्होंने दिलवाले के बाद, क्योंकि सिंघम 2 के टाइम सिनेमेटोग्राफी अच्छी नहीं लग रही थी, वहाँ पे बार बार लाइट आपको दिखती है। रोहित का पूरा मसाला साउथ स्टाइल में चल रहा है। उन्होंने देखा कि टीवी के ऊपर साउथ की मूवीज बहुत चल रही है, तो उन्होंने साउथ स्टाइल में बॉलीवुड मूवीज बनाना स्टार्ट कर दिया, और इसी टाइम के साथ चेंज होने के चक्कर में वो आगे निकल गए बाकी बॉलीवुड के डायरेक्टर्स। बात अच्छी मूवी और बुरी मूवी की हो ही नहीं रही, वो आपके लिए क्रिंज हो सकता है, पर कई जनता है जो उसको देखती है, इतना पैसा कमा रही है। पर पिछले 2-3 साल से मसाला मूवीज का बहुत ज्यादा ओवरडोज हो गया है, तो उसका नुकसान सर जी को उठाना पड़ सकता है। वो फिर से गोलमाल की नई मूवी बना देंगे, जनता ही जाएगी देखने। बाकी देखते हैं सिंघम 3 कैसा थिएटर में वर्क करती है या नहीं करती है, क्योंकि आजकल भैया चीजें उल्टी जा रही है। चलो फिर निकलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय।